तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। तो नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग हमारा क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो जो हम नेचर से स्टार्ट करते हैं, तो जो हमारा पहला नेचर है मार्केटिंग का वो होता है हमारा कस्टमर सेंट्रिक। अब ये नेचर क्या कहता है? मार्केटिंग रिवॉल्व्स अराउंड आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स. It's all about creating values for customer to build long term relationships. कस्टमर सेंट्रिक इस तरीके से होता है मार्केटिंग हमारा कि मार्केटिंग जो है पहली बात चारों तरफ से कस्टमर के तरफ ही घूमता है, और इसका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि कस्टमर की नीड्स और वांट्स को पहचाने और उसको सेटिस्फाई करे। ये देखा जाए तो एक इसका जो मेन काम होता है कस्टमर्स के लिए ही वैल्यू क्रिएट करना और एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करके कस्टमर के साथ में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बनाना। अब आता है हमारा सेकंड, जो है हमारा एक्सचेंज प्रोसेस। एक्सचेंज प्रोसेस कहता है एट इट कोर मार्केटिंग इट इज अबाउट फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज, ऑफरिंग समथिंग ऑफ वैल्यू, प्रोडक्ट सर्विस आइडियाज इन रिटर्न फॉर समथिंग एल्स, यूजुअली मनी। एक्सचेंज प्रोसेस एक तरीके से इसलिए होता है क्योंकि इसमें मार्केटिंग जो होता है ये हमें कुछ प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। वो प्रोडक्ट हो सकती है, सर्विस हो सकती है, या आइडिया हो सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइस। मतलब वो जो भी हमको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएगा उसकी कोई वैल्यू होगी, हमको उसका एक प्राइस पे करना होगा। अब आता है हमारा थर्ड, जो है हमारा गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड में क्या होगा? मार्केटिंग एम्स टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स सच एज इंक्रीजिंग सेल्स, बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस, एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट्स और इन्हांसिंग द कस्टमर लॉयल्टी। गोल ओरिएंटेड इस तरीके से होता है कि मार्केटिंग के कुछ एम होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स इनके क्या हो सकते हैं? सेल्स को बढ़ाना हो सकता है, ब्रांड को बिल्ड करना हो सकता है, उसकी अवेयरनेस मार्केट में बढ़ानी हो सकती है, न्यू मार्केट में एंटर करना हो सकता है, और अपने कस्टमर्स के साथ में लॉयल्टी को इंक्रीज करना हो सकता है, कि कस्टमर की लॉयल्टीज को बढ़ाना हो सकता है, जो वो हमेशा इसको पूरा करने की तरफ मार्केटिंग हमेशा काम करता है। तो इस तरीके से ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस भी कहलाता है। अब आता है डायनेमिक एंड इवॉल्विंग। Marketing is influenced by trends, technology, competition and consumer behavior, so it's constantly changing and adapting. जो हमारा मार्केटिंग होता है वो हमेशा इस पे असर होता है किसका? मार्केट्स में जो भी नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो भी नई टेक्नोलॉजीज हो रही हैं, जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, और कंज्यूमर बिहेवियर्स। मतलब जो हमारा मार्केटिंग है वो हमेशा मार्केट के ट्रेंड से, कस्टमर के बिहेवियर से, टेक्नोलॉजी से और कॉम्पिटिटिव फर्म से अफेक्ट होता रहता है। तो मार्केटिंग अपने आप को लगातार चेंज करता रहता है और जो नए चेंजेस हुए हैं उनको अडेप्ट करता रहता है। डायनेमिक का मतलब ही होता है चेंज इन नेचर, जो हमेशा चेंज होता रहे। अब आता है इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी। ये क्या कहता है? इट इन्वॉल्व्स अ मिक्स ऑफ एलिमेंट फ्रॉम साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी. मार्केटिंग मस्ट अलाइन विद अदर बिजनेस फंक्शंस लाइक फाइनेंस, ऑपरेशंस एंड R&D. कह रहा है जो मार्केटिंग है इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, ये एक मिक्स है। किसका? साइकोलॉजी भी होती है इसमें, इकोनॉमिक्स भी होती है इसमें, सोशियोलॉजी भी होती है और इसमें हमारी टेक्नोलॉजी भी होती है। मार्केटिंग जो है हमेशा अपने आप को अलाइन करके चलता है अदर बिजनेस फंक्शंस के साथ में, जो कि हमारे होते हैं फाइनेंस, ऑपरेशंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसे हम R&D भी कहते हैं। अब आता है क्रिएट्स यूटिलिटी। मार्केटिंग जो है हमारा एक प्रोडक्ट की यूटिलिटी बढ़ा देता है, प्रोडक्ट में यूटिलिटी क्रिएट कर देता है। किस तरीके से देखते हैं? मार्केटिंग एड्स वैल्यू टू अ प्रोडक्ट थ्रू फॉर्म यूटिलिटी। मार्केटिंग जो है एक प्रोडक्ट में वैल्यू जोड़ देता है फॉर्म यूटिलिटी से। किस तरीके से? उसने एक प्रोडक्ट बनाया, उसने लकड़ी से फर्नीचर बनाया अगर फर्म ने, तो यहाँ पर लकड़ी से क्या बना? फर्नीचर बना। तो ये हमारी फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट हुई। अब टाइम यूटिलिटी,
उसने उस फर्नीचर को जल्दी कस्टमर तक पहुंचा दिया ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के थ्रू, तो यहाँ पे टाइम यूटिलिटी क्रिएट हुई। अब आता है हमारा प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मतलब उसने उसको वहाँ पहुँचा दिया जहाँ उसकी ज़रूरत थी, तो ये हमारा प्लेस यूटिलिटी हो गया। देन हमारा लास्ट में आता है पोजीशन यूटिलिटी, मतलब उस फर्नीचर को कस्टमर ने ईजिली परचेज कर लिया बिना किसी प्रॉब्लम के, तो ये हो गई हमारी पोजीशन यूटिलिटी, जिसे हम ईज ऑफ परचेज भी बोलते हैं। अब आता है हमारा कंटिन्यूअस एक्टिविटी। मार्केटिंग हमारा एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लगातार चलता ही रहता है। फ्रॉम मार्केट रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू प्रमोशन, सेल्स एंड आफ्टर सेल्स सर्विसेज। मार्केटिंग हमारा एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। मार्केटिंग रिसर्च हो चलती रहेगी, उस बेस पे प्रोडक्ट के डेवलपमेंट्स चलते रहेंगे, प्रमोशन एंड सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट चलता रहेगा, और प्रोडक्ट के बिकने के बाद भी मार्केटिंग हमारी चलती रहती है आफ्टर सेल्स सर्विसेज के थ्रू। तो अब देखेंगे हम लोग स्कोप ऑफ मार्केटिंग। तो स्कोप ऑफ मार्केटिंग हमारा क्या होता है, चलिए देखते हैं। पहला स्कोप आता है हमारा फंक्शन ऑफ रिसर्च। अब इसमें हमारा क्या आता है, तो फंक्शन ऑफ रिसर्च में हमारे आते हैं मार्केटिंग रिसर्च। तो मार्केटिंग रिसर्च में हम क्या करते हैं, हम मार्केट में रिसर्च करते हैं एक तरीके से कि कस्टमर की नीड्स क्या हैं, कस्टमर मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिक रहे हैं। फिर हम उस डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उस डेटा के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को अपने प्लान करते हैं और डेवलप करते हैं। अब आते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज। तो फंक्शन ऑफ एक्सचेंज में हमारे आते हैं बाइंग एंड असेंबलिंग, और फिर आता है हमारा सेलिंग। फिर आता है हमारा फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई। तो फिजिकल सप्लाई में हमारे आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप लोगों ने मार्केटिंग में इनको पढ़ा ही पढ़ा होगा, तो मुझे इनको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं हमारे स्टोरेज। स्टोरेज एक तरीके से हमारे वो वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पे हम प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं जब तक वो कंजम्पशन प्लेस तक ना पहुँच जाए। फिर आते हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब हमारी वो फैसिलिटीज़ होती हैं जिसको हम प्रोडक्ट को प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक पहुंचाते हैं या फिर मार्केट प्लेस में पहुंचाते हैं, वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ में आती है। अब आता है फैसिलिटेटिंग फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज। तो फैसिलिटेटिंग फंक्शन ऑफ एक्सचेंज हमारे क्या होते हैं, पहला आता है फाइनेंस। फाइनेंस एक तरीके से जैसे प्रोडक्ट को बनाना है तो में भी ऐसा हो सकता है कि कंपनी कहीं से क्रेडिट ले फिर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे, या समटाइम्स कुछ फाइनेंस फैसिलिटीज़ हम कस्टमर को ही प्रोवाइड करते हैं, तो ये फाइनेंस में आ जाता है हमारे। अब आता है हमारा सेल्समैनशिप। फिर आते हैं हमारे एडवर्टाइजिंग। सेल्समैनशिप हमारे एक तरीके से सेल्समैन हमारे वो बंदे होते हैं जो घर घर जाके प्रोडक्ट को लोगों के सामने उनका एक तरीके से प्रोडक्ट को लोगों को दिखाते हैं, उनका डेमो देते हैं लोगों को पर्सनली, और उन्हें कन्विंस करते हैं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अब आता है हमारा एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग हमारा एक मास मीडिया होता है, एक मास स्तर पे होता है, जिससे हम टेलीविजन पे, रेडियोस पे, इंटरनेट पे प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं और कस्टमर तक उस प्रोडक्ट की नॉलेज पहुंचाते हैं। फिर आता है हमारा रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग भी हमारा एक फैसिलिटेटिंग फंक्शन है। फिर आते हैं हमारे मार्केटिंग इन्फॉर्मेशंस। तो ये थे हमारे स्कोप ऑफ मार्केटिंग। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और